वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू डोंट सी कमिंग टूवर्ड्स यू। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं या क्या आपकी लाइफ में आने वाला है समय के अनुसार फ्यूचर में जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आज पे आए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई ट्रैवल की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है या फिर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो कुछ इस तरीके से, तो वो चीज़ भी है। कोई आपने जो है जैसे जेआरई का एग्ज़ाम दिया हो या फिर जो है कोई और एग्ज़ाम दिया हो, तो आप फॉरेन या प्लेस भी जो है आपकी चेंज हो रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अभी देखती हूँ मैं आगे, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट। ओके, तो आपका कोई एडमिशन हो रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन में आपका जॉब लग रही है या फिर जो है आपका कंपटीशन को बीट करते हुए कोई एडमिशन ले रहे हो आप। मेडिकल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, पढ़ाई के लिए जा रहे हो या फिर आपकी जॉब लग रही है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। पीछे जो है आप अपनी एक साइकिल छोड़ रहे हो, अपने होम टाउन को या अपने कंफर्ट लेवल को जो है पीछे छोड़ रहे हो। आपकी एक न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके लाइफ में एक एडवेंचर आ रहा है जिसपे जो है आप जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। नए नए एक्सपीरियंसेस आपको आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक न्यू बिजनेस या जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई की तरफ से जा रहे हो तो वैसे है, वर्क वीज़ा या जॉब किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकता है। ट्रैवल करने के लिए आप जा रहे हो और वहाँ पे रहोगे या काम करोगे, उससे पैसा कमाओगे या पैसे को जो है वहाँ पे जनरेट करोगे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे जो है आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है और आपके ऊपर जो ओवरकम करोगे चैलेंजेस को, उससे जो है आपकी ग्रोथ होगी, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो है वो समझ पाओगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए नहीं सही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द सन। एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो आपके लिए आगे है और आप इस समय थोड़े से पेसिमिस्टिक हो रखे हो क्योंकि आपकी लाइफ में जो है कंपटीशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो या इंटरेस्ट ना क्लियर हो पाया हो या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई कमी है, ऐसी चीज़, या आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं जानते हो, इस वजह से आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। आप एक ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो या जिम्मेदारी वाली सिचुएशन पे जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें जो है आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे, हर छोटी बात पे इमोशनल नहीं होगे और ये भी समझ पाओगे कि किस चीज़ को दिल से लगाने चाहिए, किस चीज़ को दिल से नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। काफ़ी लोग जो हैं आपके सोल ट्राइब से मिलोगे आप। सोल ट्राइब का मतलब ये होता है कि उनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपका और उनका स्वभाव काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो वो आपकी मदद करेंगे आपको वहाँ पे सेटल होने के लिए, या आपको अकेलापन नहीं उतना महसूस होगा जितना और लोगों को होता है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके काम जो है वो बनते जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आप पक्का जो है वो ट्रैवल कर रहे हो या दूसरी सिटी जा रहे हो या दूसरी कंट्री जा रहे हो और कुछ लोग जो है आपके फैमिली मेम्बर भी आपके साथ जा सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है, या कुछ समय बाद आप उनको बुला लो। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड आया है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ रहे हो और खुशी से आगे बढ़ना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। जो भी आप काम करोगे या पढ़ाई करोगे, जो भी करने जा रहे हो, उसमें जो है आपका दिल लगेगा और आप खुशी महसूस करोगे कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ और मैं जो हूँ यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। एक न्यू चैप्टर, एक न्यू एक्शन ले रहे हो, लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो और उसका जो मतलब जैसे लाइफ को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वो आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है। पेशेंस आ रही है आपके अंदर, जो बचपना होता है वो हट रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इनोसेंस नहीं रह रही है, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि दुनिया में कैसे मूव करना है, कैसे चलना है और कैसी जो है वो खुशी को टैकल करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हैं आपके दिमाग में। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी जो है मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आपके लिए जो है वो ये चीज़ें लास्ट में आ रहा है 4 ऑफ
पेंटिकल्स। तो एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से रिजर्व्ड भी रहोगे, पैसे को बहुत संभाल कर चलोगे। जैसे होता ही है कि अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो और आपकी जो कंट्री की करेंसी और उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हो कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ पे अच्छा कर पा रहे हो। ईश्वर भी चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो और आप समझ पाओ कि क्या चीज़ महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, तो आप खुशी महसूस करोगे अपनी लाइफ में। हाई प्रीस्टेस भी आया है, तो लाइफ के साथ जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे और खुशी महसूस करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अभी जो फ्रस्ट्रेशन वाला या पेसिमिस्टिक जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो चीज़ में से जो है आप आगे बढ़ोगे और आपकी जो लाइफ अगले आने वाले 1 साल में होगी, वो जो है बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी। आपका माइंडसेट जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में आप जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो जिसमें जो है आप इमेजिनेशन करते हो। जैसे कि अगर जुरासिक पार्क थी, मूवी थी, तो किसी ने सोचा कि डायनासोर थे, ऑब्वियसली डायनासोर कभी ना कभी रहे हैं, बट उससे रिलेटेड कहानी लिखी, ये सब किया, वो किया और मेहनत करी, सब ने किया, तो इस तरीके की मूवी बना पाए। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, और अपने राइट पाथ पे चल रहे हो जो आपको सपोर्ट देता है, खुशी देता है और एक कंटेंटमेंट जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आपको जो है सरेंडर। तो यहाँ पे आपको जो है, जो डर है आपके अंदर, ये होगा वो होगा, वो जो है रिलीज़ करना। आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपको समझना है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे लिए यही जॉब अच्छी है या यही चीज़ सही है। हो सकता है कि हमें ऐसा लगता हो मोमेंटली, एक मोमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद जो है आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपके लिए सब कुछ सही हो रहा है और जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उसमें आप खुश हो। खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बेशक पैसा कमाना इंपॉर्टेंस रखता है और उससे बिल्स पे करते हैं, बाकी सोशल स्टेटस आता है, सब कुछ आता है, सिक्योरिटी आती है, लेकिन अगर पैसे कमा के भी आप खुश नहीं हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि 2 रुपये कम कमा लो लेकिन खुशी हो यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस, देख लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो पहला आ रहा है आपके लिए, द ट्रुथ विल बी रिवील्ड। तो आपको सच्चाई जो है वो पता चल जाएगी कि अभी तक आपकी लाइफ में जो जो हुआ है वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है। नेक्स्ट आ नरिशमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे जो है आ रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस आर द डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ लव। तो लव जो है वो सेल्फ लव भी होता है, अपने लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो चीज़, डिस्ट्रैक्शन को जो है अपने पास नहीं आने देना है। ये चीज़ आपको ही सीखनी पड़ेगी, कोई और जो है वो सिखाएगा नहीं, ठीक है, और किसी और को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। एक सेकेंड, किसी से जो है आ रहा है शॉक, सडन चेंज, सरप्राइज, एपिफनी और ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है, किसी के चक्कर में नहीं आना है, किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को जो है वो ध्यान रखना है और आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है या किसी के चक्कर में पड़ जाना है, या किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे नहीं ऐसे कर लो और जो है लाखों का या हज़ारों का नुकसान कर लिया। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपकी हीलिंग हो रही है। आपको कभी लगा होगा या आपको फेलियर कभी महसूस हुआ तो उस चीज़ की भी यहाँ पे हीलिंग हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे हिडन सरप्राइजेज है आपके लिए। एक कम्युनिकेशन आ सकता है या ईमेल आ सकता है, लेटर आ सकता है। न्यू लव है तो अपने जो दिमाग में चल रहा है ना, उस स्टूपिड चीज़ है उसको हटाओ। शॉपिंग यहाँ पे हो रही है तो आप बाहर जाने के लिए शॉपिंग करोगे तो समस्या कह रही हूँ, जो एक न्यू जॉब आ रही है और उसमें फ्रेंडलीनेस आपकी रहेगी। अबंडेंस है या आस्क योर लव्ड वन, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आई हैं। चेंज योर पर्सपेक्टिव, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। शॉपिंग होगी, शॉपिंग जो है जिस जगह पे जा रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हो उसके हिसाब से शॉपिंग करना। लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे न्यू जॉब आ रही है, पैसा आ रहा है और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है कि ये नहीं अच्छा काम है या छोटा काम है या बड़ा काम है, लोगों के हिसाब से है। आपको पैसे मिल रहे हैं, आप खुश हो, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहे हो,
टॉक्सिक नहीं हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए, वाटरफॉल अबंडेंस आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ब्लेसिंग्स। पहले भी ब्लेसिंग्स आई थी, लिमिनोसिटी, शाइन, और एक और देख लेते हैं अबंडेंस। तो लो आपके पास डबल दफ़े जो है वो अबंडेंस आई है। पैसे के लिए रो मत, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बेशक सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो भी आ रहा है उसको फ्लो होने दो, ठीक है। लैक मेंटालिटी नहीं रखनी है, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।